गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं सभी मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था। हमने पिछली क्लास में वाउल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े थे। वावल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े थे। सभी बच्चों को पता है ना। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे इसका उत्तर देंगे क्या? अच्छा बताओ, ये मुझे बताओ, जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? ये हमारे वॉवल्स होते हैं, ये हमारे वाउल्स होते हैं। वॉवल्स इसको नहीं पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल्स, है ना। तो ये क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। सभी बच्चों को पता है ना। हाँ, तो देखो बच्चों, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब हमको कैसे पता चले कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है? तो मैं बताती हूँ। सिंगुलर वो होता है जो सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है ना। अब जैसे मैंने बोला लड़का, है ना, तो ये क्या है? सिंगल है, एक है। जैसे लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय। क्या बोलते हैं? बॉय। अब ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे। तो लड़का के बहुत सारे क्या होंगे? लड़के होंगे। और इसमें क्या लगा देते हैं? बस हम आखिरी में एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आखिरी में एस लगा देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, है ना, हमेशा अधिकतर जो बनाया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। किससे? सिंगुलर से सिंगुलर से हमको प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगा देते हैं? बस एस लगा देते हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा लैम्प, लैम्प्स, लगा दिया एस। कैट, कैट्स, लगा दिया एस। फॉर्क, फॉक्स। फ्लावर, फ्लावर्स, है ना। पेन, पेन। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या दिया है? चेयर। क्या दिया है? चेयर। ये है चेयर। अब कैसे बनाओगे? इसमें बस प्लूरल बनाने के लिए इसका एस लगा दोगे, है ना। जैसे ये स्टार दिया है तो भी इसमें एस लगा दोगे। लेकिन ये फार्म दिया है तो भी इसमें एस लगा दोगे आखिरी में प्लूरल बनाने के लिए। ये स्टॉर्म दिया है, इसमें भी एस लगा दोगे। डोर का क्या हो जाएगा? डोर्स। रॉक का रॉक्स। ओनर का ओनर्स। पेपर का पेपर्स। कप का कप्स, है ना। इन सब का हमको प्लूरल बनाने के लिए आखिरी में क्या लगाना है? बस इनके एस लगाना है। समझ आया सभी बच्चों को? देखो, अब ये तो ठीक है, ये तो सरल था कि बस सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। सिंगुलर में जैसे बॉय दिया है, अब इसका प्लूरल बनाना है, बस हमको इसके आखिरी में क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। ये तो बहुत सरल है, ये तो हम सब बच्चे सीख गए हैं। अब कैसे ये चीज़ अब अगला क्या है? कुछ कुछ आपने प्लूरल कैसे देखे होंगे जिनके पीछे ई एस लगा होता है। क्या लगा होता है? ई एस। सिर्फ एस नहीं जोड़ा जाता, पूरा ई एस जोड़ा जाता है ना। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनके पीछे क्या जोड़ा जाता है? ई एस जोड़ा जाता है। तो हम वो देखते हैं। अच्छा देखो, ये हमारा क्या लिखा है? ये लिखा है एस, जेड, एक्स, एस एच और सी एच। देखो, ये 5 क्या है? ये 5 लेटर्स हैं, है ना। अब देखो ये कौन कौन से लेटर है? एक तो एस, एक जेड, एक एक्स और एक एस एच और सी एच। अब देखो, यदि किसी वर्ड के, किसी शब्द के आखिरी में ये आए हैं, क्या आए हैं? एस आया है, जेड आया है, एक्स आया है, एस एच आया और सी एच आया है, तो हम इसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे उसके प्लूरल बनाने के लिए? उसमें हम क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे, है ना। समझ आया सभी बच्चों को? है ना।
क्या लगा देंगे हम, ES लगा देंगे। अब देखो, जैसे कि देखो, अब मैं बताती हूँ आपको, ये हमारा आखिरी में ये क्या दिया है, ये क्या लिखा है, मॉस। अब देखो इसके आखिरी में एस है ना, तो क्या लगा दिया, एस के बाद ES और जोड़ दिया, क्योंकि इसके आखिरी में क्या था, एस था। अब देखो इसके आखिरी में क्या है, जेड है, तो अब इसके आखिरी में प्लूरल कैसे बनाया, ES जोड़कर, है ना। जैसे इसके आखिरी में एक्स है, तो ये कैसे बनाएंगे प्लूरल, ES लगा के। जैसे इसके आखिरी में SH है, तो कैसे बनाएंगे, ES। और जैसे इसके आखिरी में देखो, अब इसके आखिरी में क्या है, इसके आखिरी में CH है, तो कैसे बनाएंगे, इसकी प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES को लगाकर, है ना। तो देखो ये बात समझ में आ गई ना कि हमको कैसे करना है। अब देखो जैसे कि अब मुझे बताओ ये क्या है, ड्रेस, क्या है, ड्रेस। अब इसके आखिरी में क्या लगा है, हमारा क्या लगा है, एस लगा है, तो कैसे बनाएंगे प्लूरल, इसका कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम ड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, और उसके आखिरी में ES को लगा देंगे, है ना। समझ में आया कैसे बनाना है, हाँ। अब देखो, अब हमारा क्या दिया है, अब हमारा दिया है विश। इसके आखिरी में मुझे बताओ क्या है, SH है ना, इसके आखिरी में क्या है, SH है, तो अब हम कैसे बनाएं इसको, अब बताओ कैसे बनाएंगे। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसके आखिरी में क्या लगा देंगे, विश लिख के बस ES लगा देंगे, इसका प्लूरल हम ऐसे बनाएंगे, है ना। अब देखो, अब अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा क्रॉस। इसके आखिरी में बताओ क्या है, S है, तो कैसे बनाएंगे, क्रॉस लिखेंगे और आखिरी में ES जोड़ देंगे, है ना। अब देखो, अब क्या है हमारा, एक्स, क्या है, एक्स। अब देखो एक्स है ना, अब इसके आखिरी में क्या है, एक्स है, तो कैसे बनाएंगे, AX और ES जोड़ देंगे, है ना। अब देखो, अब क्या है, अब है ये ब्रश, इसके आखिरी में क्या है, SH है ना, तो कैसे बनाएंगे, ब्रश लिखेंगे और सिंपली ES लिख देंगे, है ना। अब देखो, अब क्या है, अब हमारा क्या दिया है, क्लास, क्या दिया है, क्लास। इसमें भी एस है, तो हम कैसे लगाएंगे, क्लास लिखकर ES लगा देंगे, है ना। तो सभी बच्चों तुम्हारा ये होमवर्क है, आपको ये सभी करना है ना। ये चीज़ समझ में आ गई कि हम ES कब लगाते हैं, जब किसी शब्द, किसी वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, S लगा हो, X लगा हो, Z लगा हो, SH लगा हो और CH लगा हो। ये आपको याद होने चाहिए कि जिस भी शब्द के पीछे ये लगे होंगे उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, ES लगा कर बनाएंगे, है ना। क्या लगा के बनाएंगे, ES लगा के बनाएंगे, है ना। समझ में आ गया ना। देखो ये चीज़ समझ में आ गया कि ES हम कब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी कभी आपको दिखेगा कि किसी किसी का प्लूरल के पीछे क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, IES लगा होता है ना। कभी कभी क्या लगा होता है, किसी किसी के पीछे क्या लगा होता है, IES लगा होता है। अब देखो ये हम कैसे पता करेंगे कि IES कब लगाना है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में कॉन्सोनेंट और वोवल्स पढ़ाए थे ना। देखो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, देखो पहले ये बताओ, वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं A E I O U, ये क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं, है ना। तो देखो, अब इनको छोड़ के जितने भी लेटर आएंगे वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि वोवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, फ्लाई, क्या लिखा, फ्लाई। अब मुझे बताओ वाई से पहले कौन सा है, ये एल है, तो मुझे ये बताओ एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है कि वाउल्स होता है, बताओ। क्योंकि वाउल्स हमारे क्या होते हैं, AEI OU, है ना, ये क्या होते हैं, हमारे वाउल्स होते हैं।
अब मुझे ये बताओ एल इसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये एल क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। यदि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड बाय उसके आखिरी में आया है और उससे एक पहले वाला शब्द क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करते हैं, बाय को हटा के हम क्या लगा देंगे? IES। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि कैसे? अब देखो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा बेबी, मैंने लिखा बेबी। अब मुझे बताओ आखिरी में बाय है। हाँ चलो बाय है। अब अच्छा बाय से एक अक्षर पहले क्या आया है? बी आया है। तो मुझे बताओ बी वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट है? क्योंकि हमको पता है वाउल्स क्या होते हैं? A E I O U। क्या इनमें से कुछ है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें y को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? IES। समझ में आ गया कि यदि कोई शब्द बाय है उसके आखिरी में, उसके लास्ट में, उसके आखिरी में क्या है? वाई है। क्या है? वाई है। और उससे एक शब्द पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो हम उस बाय को हटा के क्या लगा देते हैं? IES लगा देते हैं ना। चलो दूसरा लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है की। क्या लिखा है ये? की। अब मुझे बताओ ये आखिरी में इसकी क्या आया है? वाई आया है। लेकिन इसके एक शब्द पहले क्या आया है? वॉल्स आया है कि कॉन्सोनेंट है? वॉल्स क्या होती है? A E I O U, है ना। अब बताओ इनमें से कुछ है? हाँ ई है ना ये, तो ये भी ई है। तो इसके पहले क्या है? वाउल्स आया है। तो हम क्या करेंगे? वाई को नहीं हटाएंगे, बस वाई के बाद एस को लगा देंगे, है ना। सभी बच्चों को समझ में आया ना। अब देखो, अब मैं दूसरा लेती हूँ। जैसे कि ये लिखा है सिटी, है ना। अब आखिरी में क्या आया है? बाय आया है ना। उससे एक शब्द पहले क्या आया है? टी आया है। अब बताओ टी क्या होता है? वाउल्स होता है कि कॉन्सोनेंट? हमको पता है वाउल्स क्या होते हैं? A E I O U, है ना। अब बताओ क्या है ये इनमें से तो कुछ भी नहीं है, मतलब वाउल्स तो नहीं है टी। तो टी क्या है हमारा? टी हमारा है कॉन्सोनेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे? बाय को हटा के क्या लगा देंगे? IES। प्लूरल में हम यहाँ पे IES लगाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आया ये? देखो अब देखो, सबसे पहले हमारा इसमें क्या दिया है? ये आखिरी में क्या है? बाय है ना। और बाय के ये क्या दिया है? फ्लाई, है ना। बाय के पहले क्या है? एल। एल क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है कि वाउल्स? अब वाउल्स चेक करो, वाउल्स है क्या? ए है क्या? ई है क्या? आई है क्या? ओ है क्या? यू है क्या? नहीं। तो ये हमारा वाउल्स नहीं है, तो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे? बाय को हटा के क्या लगा देंगे? IES। क्या लगा देंगे? IES। तो इसका क्या बनाएंगे हम? IES बना के फ्लाइज बनाएंगे, है ना। अब देखो, अब हमारा क्या दिया है? बेबी दिया है। अब इसमें बाय से पहले बी है, तो कैसे बनाएंगे इसका प्लूरल? BABIES, बेबीज। अब ये क्या दिया हमारा? लेडी। अब देखो बाय से पहले क्या है? डी है। डी क्या है? वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट? अब वाउल्स होता तो ए होता, ई होता, आई होता, ओ होता, यू होता। तो इनमें से तो कुछ भी नहीं है, ये तो डी है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या बनेंगे? बाय को हटा के बस IES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लेडीज। समझ में आ गया? अब देखो जैसे सिटी का बनाओ, सिटी का बनाओ, बेबी का बनाओ, ब्यूटी का बनाओ, स्काई का बनाओ, पोनी का बनाओ, स्टोरी का बनाओ, ड्यूटी का बनाओ। सभी अपने नोटबुक में फटाफट से इनको बनाओ, है ना। अब देखो ये तो हमको पता चल गया। क्या हमको पता चला? कि जो भी बाय होता है उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट आया है, तो हम बाय को हटा के क्या लगाते हैं? IES लगाते हैं। लेकिन यदि बाय से पहले हमारा वाउल्स दिया हो,
तो हम क्या लगाएंगे, तो हम बाय को नहीं हटाएंगे, उस बस बाय के आगे, बाय के बाद क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। जैसे कि ये लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है डी, क्या लिखा है डी। अब ये आखिरी में बाय आया है, लेकिन बाय से पहले क्या है, ए। तो ए क्या होता है, ए हमारा क्या होता है, वाउल्स होता है ना, वाउल्स होता है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, आई ई एस नहीं लगाएंगे, डी लिखकर एस लगा देंगे। समझ आया सभी बच्चों को मैंने कैसे बनाया। अब देखो फिर से देखो एक और, जैसे ये लिखा है प्ले, क्या लिखा है प्ले, आखिरी में क्या आया है, बाय आया है कि नहीं, हाँ। अच्छा उससे पहले एक शब्द पहले क्या आया है, ए आया है। अच्छा ये बताओ ए वाउल्स होता है कि कॉन्सोनेंट, वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये वाउल्स है ना ये, हाँ। तो वाउल्स में क्या करेंगे, यदि आखिरी, तो बाय को नहीं हटाएंगे, बाय के बाद जस्ट एस लगा देंगे, है ना। अब देखो फिर से हम देखते हैं और क्या दिया है, जैसे मैंने लिखा टर्की, इसका प्लूरल बनाना है, आखिरी में क्या दिया है, बाय, बाय से पहले ई आया है। अब बताओ ई वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट है, वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ई आया है तो ये वाउल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय को हटाएंगे नहीं, बस बाय के बाद क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो ऐसे बनाएंगे। तो समझ में आ गया हम क्या समझे, जैसे कि ये लिखा है स्काई, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बाय आया है आखिरी में, उससे पहले वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट है, के क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है कि वाउल्स, वाउल्स नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, क्योंकि ये ना ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम बाय को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे मैंने लिखा टॉय, क्या लिखा टॉय, बाय है, बाय से पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट, वाउल्स है, क्या है, वाउल्स, वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कैसे बनाएंगे, इस बाय को नहीं हटाएंगे, बस बाय के बाद क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अब देखो बच्चों, तुमको इन सब का प्लूरल बनाना है, एक होमवर्क है ये, और क्या करना है, और एक इन सब का प्लूरल बनाना है। सभी फटाफट अपनी नोटबुक में इनको उतार लो, और सभी बच्चे इन शब्दों का क्या बना के आएंगे, प्लूरल बना के आएंगे, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यदि किसी शब्द के आखिरी में एस आया है और एक्स आया है या जेड आया है या सी एच आया है या एस एच आया है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, आखिरी में ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आखिरी में ई एस लगाते हैं, है ना। और यदि कोई शब्द जो क्या आखिरी में क्या है, उसकी बाय है, लेकिन उससे पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, तो हम उसके प्लूरल में क्या लगाते हैं, बाय हटाकर आई ई एस लगाते हैं, है ना, आई ई एस लगाते हैं ना। देखो हमने क्या समझा, हमने समझा कि कोई भी शब्द है जिसके आखिरी में बाय आया है और उससे एक शब्द पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, क्या आया है, कॉन्सोनेंट, तो हम उसके बाय को हटाकर आखिरी में क्या लगा देंगे, आई ई एस, प्लूरल में, है ना। लेकिन यदि कोई शब्द बाय से आखिरी में बाय आया है, लेकिन उसके एक शब्द पहले हमारा वावल आया है, वावल क्या है, ए ई आई ओ यू, इन शब्द में से कोई शब्द आए हैं, या ए आया है या ई आया है या आई आया है या ओ आया है या यू आया है, तो हम इसका ओवल बनाने के लिए बाय को नहीं हटाएंगे, बस बाय को लिखकर एस लगा देंगे। समझ आया सभी बच्चों को। देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। इसका जो हम अगले और इसके जो हम प्लूरल बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।
तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय बच्चों।